नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवात्मा हंसों और सभी संतों के चरण कमलों में इस दास की तरफ से करोटी करोटी साहिब साहिब बंदगी साहिब बंदगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने सत्संग लेकर उपस्थित हूँ। कुछ शब्दों से सेवा करने जा रहा हूँ, आप लोग की सेवा में उपस्थित हूँ और आप लोग अपना विवेक को जगा कर रखिए। तो दोस्तों, आज का जो वाणी है दोस्तों, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। उस भजन को सुन करके आपने विवेक लगाना है और विवेक लगा के इस मानव चोले से मुक्ति पाना है। बिना विवेक का मुक्ति नहीं पाया जा सकता है दोस्तों। जब तक आप अपना विवेक नहीं लगाएंगे, अपना विवेक को नहीं दोहराएंगे, तब तक मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कोई भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। अगर आप खुद विवेक लगाना चाहो, आप खुद विवेक करना सीख जाओ, तो अवश्य आपका मुक्ति है दोस्तों। जो आज का वाणी है वो मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ और उस भजन को सुन करके विवेक लगाइए। तो वाणी में शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो भजन आप पहले सुनिए। साहिब साहिब साहिब। चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हा पालम के चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हा बालम के चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन सुरती संभार के चढ़ो अटरिया, कहो नाम के डोरिया। सुरती संभार के चढ़ो अटरिया, कहो नाम के डोरिया। इंगला पिंगला सोवन लागे, इंगला पिंगला सोवन लागे। चारों ओर फूटल डगारिया, चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हा पालम के चढ़ मन रे गगन अटरिया, चढ़ मन
दशमी में लागल केवरिया, 8 महल में 9 दरवाजा, दशमी में लागल केवरिया। खोलहु केवरिया चढ़हु अटरिया, खोलहु केवरिया चढ़हु अटरिया, पर जाई पिया पर नजरिया। चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, चढ़ मनवा रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हा बालम के, बालम के। चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, चढ़ मनवा। तू है सामर्थ गुरु के बलहारिया, धर्मदास है अर्जी कर तू है सामर्थ गुरु के बलहारिया। चतुर चतुर सब पार उतर गए, चतुर चतुर सब पार उतर गए, झक मारे मूरख नारिया। चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, चढ़ मनवा रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हो बालम के, बालम के। चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, चढ़ मनवा रे गगन अटरिया। जहाँ से जिया लागल, जहाँ से जिया लागल हा बालम के, बालम के। चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, चढ़ मनवा। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे हंसो, आप लोगों ने भजन सुना और अब हम इस भजन का भावार्थ कहने जा रहे हैं। आप लोग अपना विवेक को जगा कर रखिए। साहिब तो बानी कहते हैं, चढ़ मनवा रे गगन अटरिया, जहाँ सजिया लागल बालम के। तो दोस्तों, धर्मदास जी का कहना है कि हे मन, गगन अटरिया चढ़ जाओ, जहाँ सतनाम है, जहाँ सार शब्द है, जहाँ आत्मदेव है। इसको समझना है। गगन का मतलब आकाश होता है। तो कोई ये ना समझ ले कि हमें आकाश में जाने से सतनाम प्राप्ति हो जाएगा, सार शब्द प्राप्ति हो जाएगा, वो जाके आकाश में ना ढूंढने लग जाए। ये कभी नहीं। आकाश में दोस्तों ढूंढने से वो सतनाम प्राप्ति नहीं हो सकता है। आकाश का कितने भी ऊंचाई आप चले जाओ, नहीं हो सकते। ये तभी प्राप्त होगा जब गुरु भेद देंगे आपको सुरती के द्वारा, जो गगन में आप जाएंगे, तब वो प्राप्ति होगा। इसको समझना है। और अटरिया का मतलब होता है दोस्तों, अटारी सबसे ऊंचा स्थान,
जिसके लिए साहब ने वाणी कहा है, तन मन पांचों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। इसको समझना है, इसको समझना है कि तन मन पांचों देवता, ये तन भी और ये मन भी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पांचों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर के, सबसे ऊंचा महल कबीर के हैं। इसको समझना है, पार न पावे शेष। तो दोस्तों, गगन का जो मतलब होता है और अटरिया का मतलब होता है, गगन का मतलब आकाश, अटरिया का मतलब सबसे ऊंचाई जगह। इसको समझना है, ये भेद है जो आपको भेदी गुरु से प्राप्त होगा। इसको समझना है। आगे का वाणी है, सुरती संहार चढ़ो अटरिया, गहो नाम की डोरिया। सुरती संहार के चढ़ो अटरिया, गहो नाम की डोरिया। इंगला पिंगला सोवन लागे, चारों ओर फूटल डगरिया। जहाँ सजिया लागल बालम के। दोस्तों, वाणी कह रहे, सुरती संहार के चढ़ो अटरिया। अगर आपका सुरती काम नहीं करते, आपका सुरती काम नहीं करते, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप उस अटारी पे चल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। अगर आपका सुरती और आपका ध्यान किसी जलेबी खाने पे जा रहा है, या किसी सामान खरीदने पे जा रहा है, या फिर किसी और जगह दोस्तों के ऊपर जा रहा है, या किसी और वस्तु पे जा रहा है, तो आप उस अटारी पे चढ़ नहीं सकते। आपका वो सुरती काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस अटरिया के बारे में साहब ने बात किए हैं, वो सुरती के द्वारा ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। सुरती विहंगम डोर से आप वहाँ पे प्राप्त उस सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा। सुरती विहंगम डोर से उस शब्द गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा, जिसके लिए साहिब ने कहे वाणी में कि सुरती फंसी संसार में, तासे पर गया दूर, सुरती बांध अस्थिर करो, आठों पहर हजर, आठों पहर हजर। इसको समझना पड़ेगा। जब तक सुरती सुरती आपका संसार में भटक रहा है, तब तक आप उस सतनाम को प्राप्ति नहीं कर सकते भाई। अगर भेदी गुरु आपको जिंदगी में मिल जाए और आपको सुरती शब्द से जोड़ दे, और आपका सुरती एकदम से काम करने लग जाएगा, तब आप सतनाम को प्राप्ति कर सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा। इंगला पिंगला सोबन लागे, ये दोनों श्वासे से परे हैं। इसको समझना पड़ेगा कि ये श्वास से परे हैं। इसको भी समझना पड़ेगा। और चारों ओर फूटल डगरिया, जहाँ सजिया लाकल बालम, इसको समझना पड़ेगा। तो आगे का वाणी है, 8 महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लागल केवरिया, खोल केवरिया चढ़ो अटरिया, पर जाए पिया पे नजरिया, जहाँ सजिया लागल बालम। इसको समझना है। 8 महल में दोस्तों, इस काया के बारे में कहा गया कि 3 गुण 5 तत्व
से ये काया तैयार है कि ये 8 महल है। 5 तत्व 3 गुण का ये 5 3 8 महल में 9 दरवाजा। इसमें 9 दरवाजे हैं, जिसमें 2 आँख, 2 सांस लेने वाले छेद, 2 कान सुनने वाले 6, एक मुंह जिससे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं 7, और 2 लैट्रिन बाथरूम जो हम करते हैं 9। ये 9 दरवाजे हैं इसके अंदर, इसको समझना है। तो इनको बताते हुए धर्मदास जी आगे कह रहे हैं कि 8 महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लागल केवरिया, खोल केवरिया चढ़ो अटरिया। जो 10वीं है वहाँ किवाड़ लगे हैं और खोल केवरिया। ये केवाड़ी को कोई और नहीं खोल सकता है, केवल सदगुरु का भेद ही उस केवाड़ को खोल सकता है। भाई समझो, इसको समझना पड़ेगा। भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उस केवाड़ को खोल ही नहीं सकते। इसको समझना है कि उस केवाड़ को खोलने के लिए सदगुरु ही आपको वो भेद देंगे, तभी वो केवाड़ खुलेगा आपका। तभी आप जो है सो उस पिया परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं, उस सत्य नाम को प्राप्ति कर सकते हैं, सार शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझना है दोस्तों। आगे बानी है, धर्मदास यहो अर्जी करत है, सामर्थ गुरु के बलिहरिया। धर्मदास यहो अर्जी करत है, सामर्थ गुरु के बलिहरिया। चतुर चतुर सब पार उतर गए, झक मारे मूरख अनहरिया। जहाँ सजिया लागल बालम। इसको समझना दोस्तों। धर्मदास कह रहे हैं कि चतुर चतुर सब पार उतर गए, समर्थ गुरु के बलिहरिया। जो समर्थ है उन गुरु को बलिहारी है, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ, जो ऐसे भेद को बताते हैं, जो जीवन जन्म मरण से मुक्ति करा देते हैं। दोस्तों वो एक ही हैं, शब्द गुरु। वो शब्द गुरु ही हैं जो इस भवसागर से, जो जन्म मरण से मुक्ति दिला सकते हैं। केवल शब्द गुरु ही हैं जो उस सत्य नाम का भेद बता सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा, जिसके लिए साहिब ने भी कहे हैं कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। इसको समझना है। साफ साफ शब्दों में साहिब ने कह दिया कि हम शब्द हैं, शब्द हम माही। जितने देख रहे हो सब शब्द का ही, शब्द के वजह से ही ये सारे निर्माण हैं। और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। इसको समझना है भाई। इसको समझते हुए और झक मारे मूर्ख अनहरिया, जिनको सार शब्द का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जिनको भेदी गुरु प्राप्त नहीं है, जो भ्रमित ज्ञान को लेकर घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, उनके बारे में झक मारे मूर्ख अनहरिया। वो अंधेरे में सदा घूमते रहते हैं। वो तो सोचते हैं कि हमें जितना मिला है वो बहुत है। नहीं दोस्तों, वो बहुत नहीं है। इसको समझना है, जिसके लिए साहिब ने कहे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। बगैर आत्म ज्ञान को मुक्ति नहीं हो सकता है।
कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। इसको आपने समझना है। आपका जीवन है, इससे कल्याण भी आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता भाई, कोई और नहीं कर सकता है। आपको मुक्ति चाहिए तो आपको खुद ही विवेक लगाना पड़ेगा। कोई कह दे आके कि आपको मुक्ति हम दिला देंगे, हम दिला देंगे, हम दिला देंगे, ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आपको खुद ही अपने आप को मुक्त होना है। भेदी गुरु से भेद लेना है, सदगुरु से भेद लेना है, और भेद लेकर के खुद ही उस पे सुमरन करना है, ध्यान करना है सार शब्द को, तब जाकर के भवसागर से, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो भाई। इसको समझो, इसको समझना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग इतना ही था। फिर मैं आपके सामने सत्संग लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सतनाम साहिब बंदगी, जय जय बंदी छोर सत्य कबीर साहिब की जय। साहिब 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 साहिब।